हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआर से डीएलएड टीचर को लेकर कि जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है बिहार की, उसमें जो है एनआर से डीएलएड टीचर जो है किस तरीके से अपना फॉर्म भरेंगे। जो बोला जा रहा है सब्जेक्ट और स्ट्रीम में, उसमें जो है आपको क्या भरना है, जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो है आपको क्या डालना है, और जो आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी दे रहे हैं उसमें जो है आपको क्या डिटेल भरना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे जो अब बहुत सारे लोगों का है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, जो कि यहाँ पर आपको फॉर्म भरते टाइम जो है आपको पीडीएफ यहाँ पर जो है अपलोड करना है। तो पीडीएफ में आप क्या अपलोड करेंगे उसके बारे में भी हम देखेंगे। और यहाँ पर जो आपका 12th में 50% से कम वाला मामला है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। और बहुत सारे लोगों का एनसी, मतलब यहाँ पर क्या कि हालांकि जो एनआर से डीएलएड टीचर है उनका जो है एनसी क्लियर हो गया है, लेकिन आप लोगों का रिजल्ट जो है अभी तक नहीं मिला है। तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे और पीडीएफ में आपको क्या अपलोड करना है उसके बारे में। फिर इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे बहुत सारे लोगों के रिजल्ट में जो है आपने देखा होगा कि SYCT या फिर AB या फिर इसके अलावा जो है बहुत सारे टैग वगैरह लगे हैं। मतलब यहाँ पर क्या कि उनका रिजल्ट अभी तक जो है पास नहीं दिखा रहा है। तो आप किस तरीके से फॉर्म भरेंगे और आप पीडीएफ में क्या अपलोड करेंगे उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते टाइम जो एनआर से डीएलएड टीचर है उनको यहाँ पर डिटेल के बारे में दिया जा रहा है। फिर उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे जो आपका बीपीएससी 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें आपके 12th में 50% और उसमें जो आपके रिजर्वेशन वगैरह का पॉलिसी है उसके बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर इसके अलावा जो आपका एनसी वाला 50% जो मामला था वो आपके सॉल्व हो गए हैं, तो उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं कि आपके एनसीटी का गाइडलाइन था और वो जो है आपके एनसीटी के गाइडलाइन जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में किस तरीके से लागू होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर क्या है कि जो आपका रिजल्ट नहीं मिला है तो आप कहाँ से पीडीएफ, कौन सा पीडीएफ जो है आप फॉर्म भरते टाइम अपलोड करेंगे उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए इस वीडियो में आप यदि एनआर से डीएलएड टीचर हैं और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस वीडियो को देखकर जो है आप फॉर्म भरेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। या फिर मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया हो लेकिन अभी तक आपने फाइनल पेमेंट नहीं किया हो तो भी आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। हो सकता है कोई आप गलती वगैरह मिस्टेक वगैरह किए हों गलती से भी, तो आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि एनआर से डीएलएड टीचर जो हैं वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, यस या फिर नो। तो देखिए यस, 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के लिए जो भी एनआर से डीएलएड टीचर हैं वो सभी लोग एलिजिबल हैं, उनको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आप फॉर्म भरते टाइम जो आपका आगे का प्रोसेस है उसमें आप जाएंगे। आप सभी लोग पता है कि इस टाइम पर जो आपके बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की शिक्षक भर्ती है, जूनियर की तो शिक्षक भर्ती नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर एक कक्षा 1 से 5 तक के लिए यहाँ पर बात करें। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर ही आपको बोल दिया गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब आपका कक्षा 12th या फिर जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब इसको लेकर आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि हमारा 18 साल का है 19 महीने का है, अरे 18 महीने का है 19 महीने का है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि किसी भी नाम से जो है आपका डिप्लोमा हो उसको जो है एनसीटी ने अप्रूव दे दिया है तो आप लोग जो है एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। जो कि एनआर से डीएलएड को एनसीटी ने ऑलरेडी जो है अप्रूवल दे दिया, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं ही। अब यहाँ पर आपके 12th की डिटेल दिए हैं जो कि आप इसे आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। फिर आप यहाँ पर आते हैं जो आपका डीएलएड है एनआर से डीएलएड उसको लेकर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डीएलएड का जो आपका डिटेल है उसको आपका भरना है। यहाँ पर आपका बोला जा रहा है 2 चीज़, जो कि आपका सब्जेक्ट और दूसरा जो है आपका स्ट्रीम। मतलब यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट में आपका कौन सा सब्जेक्ट था, या फिर आप सब्जेक्ट नहीं डालना चाहते हैं तो आपका स्ट्रीम मतलब कौन सा बैकग्राउंड था आप यहाँ पर जो है भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने आपको 3 चीज़ बता रहे हैं, जो कि आप 3 चीज़ में से कोई भी भरेंगे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आल सब्जेक्ट मतलब इस तरीके से आल और फिर उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट लिख देंगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। आपने केवीएस का फॉर्म भरा होगा तो आपको यहाँ पर पता होगा। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर क्या बोला है, स्ट्रीम। मतलब स्ट्रीम का मतलब है कि आपका कौन सा बैकग्राउंड है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर जो है आप SST मतलब सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो जिस भी बैकग्राउंड से हैं उसे भी आप डाल देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर सोचेंगे कक्षा 1 से 5 तक के लिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती है, तो यहाँ पर साइंस और सोशल साइंस कहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए टीचर होते हैं वो तो जनरल टीचर होते हैं, तो यहाँ पर साइंस और SST का मामला कहाँ से आ गया। तो देखिए आप लोगों ने एनआर से डीएलएड का लास्ट सेमेस्टर का पेपर दिया होगा, फॉर्म भरा होगा एग्जाम का, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो आपके लास्ट वाला पेपर था उसमें जो है आपके साइंस और जो है आपके SST आपको छांटने के लिए डिवाइड किया गया था, जिसमें जो है आपके कोड 508 थे और 509 थे और फिर उसके बाद जो है आपके 510 थे। 508 जो है वो सबका पेपर था, सबके लिए कंपलसरी था। बाकी 509 था और 510 इसमें से जो है आपको डिसाइड करना था। मतलब आप यदि 509 लेते हैं तो आपको 510 नहीं लेना है, या फिर जो है आप 510 लेते हैं तो आपको 509 जो है आपको नहीं लेना है, क्योंकि 509 में आपके सोशल साइंस थे और 510 में जो है आपके साइंस थे। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है पता होगा, आप थोड़ा सा पीछे जो है मतलब अपना पीछे
जो है वो दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको आसानी से जो है पता चल जाएगा। तो या तो जो है आप ये भर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पेपर का कोड 508 था वो तो सबके लिए था, 509 जो था वो आपका SST के लिए था। जिनका 509 था उन लोगों का जो है 510 जो है वो नहीं था, या फिर जिनका 510 था तो उनका जो है 509 जो है वो यहाँ पर नहीं था, जो कि ये आपको डिवाइड करता था कि आपका बैकग्राउंड साइंस है या फिर जो है आपका बैकग्राउंड SST है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो आपका 508 का सब्जेक्ट था, 508 का जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप डाल सकते हैं। और फिर उसके अलावा यदि आपका 509 था तो 509 के सब्जेक्ट को डाल सकते हैं, या फिर जो है आपका 510 था तो आप 510 के सब्जेक्ट को डाल सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो आपके लास्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके 2 ही सब्जेक्ट थे, तो आप यहाँ पर 2 सब्जेक्ट जो है वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत जो है यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि इन तीनों में से जो है वो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा जो है वो हम यहाँ पर डालें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर 508 वाला और 509 और 510 वाला। तो आप इसमें से जो है वो डिसाइड कर लीजिएगा कि आपका स्ट्रीम मतलब आपका बैकग्राउंड कौन सा था। आपने 508 का तो पेपर दिया ही था, 509 का आपने पेपर दिया था या फिर 510 का पेपर दिया था। 508 509 इस तरीके से नहीं डालना है, बल्कि उसका कौन सा आपका सब्जेक्ट था आपके रिजल्ट में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है, तो उसे आप जो है वो डाल सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो सिर्फ साइंस लिख दीजिए, या फिर जो है आप SST बैकग्राउंड से हैं तो आप सोशल साइंस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि आप लास्ट में मान लीजिए वहीं कि आल सब्जेक्ट भी आप डाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पर 508 509 510 वाला जो मामला था, जो भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट था उसे आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो है SST या फिर जो है आप सोशल साइंस डाल दीजिएगा तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कौन सा यहाँ पर जो है वो डालेंगे। बेस्ट ऑप्शन इन दोनों में से है, जो आपका आल सब्जेक्ट है उतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर पासिंग ईयर को लेकर, तो पासिंग ईयर आप सभी लोग को पता है कि 2019, तो 2019 आप आसानी से जो है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है इंस्टीट्यूट और जो है आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम में। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या भरना है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक एग्जांपल देखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि मेरा नाम अमरजीत है, और आप सभी लोग को पता है कि जो आपके इंस्टीट्यूट होते हैं वो मतलब जो कॉलेज वगैरह होते हैं वो मतलब अलग नाम से होते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मेरा नाम है अमरजीत, तो अमरजीत डिग्री कॉलेज या फिर जो है वो अमरजीत डिप्लोमा कॉलेज, इस तरीके से डिग्री डिप्लोमा कॉलेज जो है आपका होता है। लेकिन ये तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, ये तो हमारे बोर्ड का नाम नहीं होगा, क्योंकि हमारा बोर्ड अलग होगा। चाहे आप महात्मा गांधी से किए तो महात्मा गांधी होगा, या फिर उत्तर प्रदेश राशि टंडन से किए तो उत्तर प्रदेश राशि टंडन होगा, या फिर जो है आपने एनआस से डीएलएड किया हो तो आपका एनआस बोर्ड होगा, या फिर जो है आपने कानपुर यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा वगैरह किया हो तो उसका नाम होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका इंस्टीट्यूट अलग होता है और बोर्ड और जो आपका बोर्ड होता है वो आपका अलग होते हैं। लेकिन जो एनआस से डीएलएड टीचर है, आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों ने किससे किया है एनआस से डीएलएड, आपने मेन संस्था से किया है। तो इसलिए जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपका मेन संस्था ही है, और जो आपका बोर्ड है वहीं जो है आपका जो इंस्टीट्यूट है वहीं आपका बोर्ड ही है। तो इसलिए आप यहाँ पर जो एनआस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट में डाल देना है, जिस तरीके से आपने केवीएस का फॉर्म भरते टाइम डाला था। फिर जो आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम दे रहा है तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ NIOS ये जो है आपको डालना है, यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं डालना है। आप NIOS डाल देंगे तो भी जो है आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आई होप आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। यहाँ पर इंस्टीट्यूट में जो है आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग डालना है, और फिर जो है यहाँ पर बोर्ड बोला जा रहा है तो उसमें आपको NIOS ये जो है आपको डालना है। यहाँ पर जो है आपके टोटल मार्क्स और यहाँ पर जो आपके CGPA दिए हैं तो CGPA से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके टोटल नंबर है। तो आप यहाँ पर टोटल नंबर कितना आपका पूरा आया है, यहाँ पर लास्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर ये मत देखिएगा, आपका टोटल ओवरऑल कितना नंबर आया है उसको आप यहाँ पर डालना है। जो कि यहाँ पर टोटल आपके कितने नंबर थे, मतलब कितने नंबर का आपका फाइनल कंप्लीट पेपर हुआ था, तो 1400 नंबर का जो है आपका पेपर हुआ था। तो यहाँ पर आप 1400 भर सकते हैं। ऑटोमेटिक आप इसे डालेंगे तो जो आपका परसेंटेज है वो आपका अपने से जो है आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपने देख लिया किस तरीके से आपको भरना है। और यहाँ पर जितने भी लोगों का जो है एनआस से डीएलएड जो टीचर है उनका रिजल्ट मिला था तो आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर भी लेकर बहुत सालों का कंफ्यूजन है कि जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, मतलब जो सनद वगैरह होता है जहाँ से आपने प्रशिक्षण वगैरह जो आपने ट्रेनिंग लिया था, तो क्या उसे अपलोड करना है? तो नहीं, जो आपका एनआस से डीएलएड टीचर था, जो भी आपका जो लंबा चौड़ा आपका रिजल्ट मिला था, उस रिजल्ट का जो है यहाँ पर PDF आपको अपलोड करना है। तो जिनके पास जो रिजल्ट है वो तो आसानी से फॉर्म भर देंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं 12th में 50% वाले मामले को लेकर और NC वाले मामले को लेकर, और बहुत सालों का रिजल्ट नहीं मिला है उसको लेकर। और फिर इसके अलावा बहुत सारे लोगों के रिजल्ट में जो है कुछ टैग वगैरह लगा है SY CT AB, जिसके कारण उनका रिजल्ट अभी तक पास नहीं दिखा रहा है, तो वो किस तरीके से फॉर्म भरेंगे उनके बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपके यहाँ पर 50% वाला मामला था उसको हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो ये देखिए, ये आपका जो BPSC का 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर है। यहाँ पर बोला गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th जो है वो आपको पास होना चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपका डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जो है वो जाना जाता है, जो कि इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके एनआस से डीएलएड जो टीचर हैं
जो 2017 से 19 के बीच किए थे, उन लोगों को जो है यही सेलेक्ट करके भरना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कितना 50% 12th में आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं, कुछ लोगों का मामला जो है आपके जो बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। वहाँ पर आपका ऊपर 50% दिया था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को जो है निर्धारित न्यूनतम जो आपके अर्हतांक है उसमें जो है आपके 5% जो है यहाँ पर छूट दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है वो जिनका भी 50% से कम है और 45% से ऊपर है, तो यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी जो है यहाँ पर एलिजिबल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी के नोटिफिकेशन में ही जो है आपको 5% छूट जो है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान ये भी रखिएगा कि जो और आपका जनरल फीमेल के लिए जो छूट मिल रहा था, तो यहाँ पर जो आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता है उनमें जो है आपको 5% छूट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो जनरल फीमेल है उनको भी जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके लिए यहाँ पर छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका 5% छूट मिलेगा SC ST BC EBC, आप बिहार के होंगे तो आपको आप जानते होंगे BC EBC क्या है। तो BC EBC और जो PH कैंडिडेट हैं, दिव्यांगता श्रेणी है, उनको जो है यहाँ पर 5% छूट मिलेगा। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं जनरल और EWS, चाहे आप मेल हो और या फिर जो है आप फीमेल हो, आपने NIOS से DLED टीचर किया हो और आप जो है वो जनरल कैटेगरी से हैं और आपका यहाँ पर 12th में क्या था, आपका यहाँ पर 12th में 50% से जो है आपका कम था, जिसके कारण जो है आपका NC तो लग गया था, लेकिन उसके बाद जो है आपका NC हट गया, लेकिन उसके बाद जो है आपका रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि NC को लेकर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो जनरल फीमेल हैं, जो जनरल कैटेगरी की हों या फिर EWS कैटेगरी के हों, चाहे आप मेल हो या फिर जो है आप फीमेल हो, आपका 50% नहीं है तो भी जो है आप 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का फॉर्म जो है भर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये है आपका 2 अगस्त 2022 का, जो कि NIOS की तरफ से जो आपके लेटर शेयर किए गए थे, जो आपके NCT है उसके जो है वो मीटिंग करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो आपकी मीटिंग हुई थी 19 जुलाई 2022 को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे आप NCT कहते हैं, फिर ये जो है आपके मीटिंग हुआ था, किसके साथ मीटिंग हुआ था, जो NIOS है उनके साथ जो है NCT का मीटिंग हुआ था। उसके बाद जो है NCT ने ऑर्डर दिया था। ऑर्डर में इन्होंने क्या दिया था, यहाँ पर आप ध्यान से जो है वो थोड़ा सा देखिएगा। और जो ऑर्डर में जो है आपके NCT ने दिया था कि जो आपके क्लास सेकेंड है पारा 4, फिर जो आपके क्लास सेकेंड है पारा 5, उसमें क्या दिया गया था कि जो आपका 50% वाला मामला है DLED को लेकर, उसमें जो है इसको जो है वो हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपका DLED में एडमिशन करने का जो DLED प्रोग्राम है उसमें जो है आपके एडमिशन करने का जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12th हो। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका परसेंटेज वाला मामला था कि जो आपका 50% होना चाहिए, तो इसको जो है वो यहाँ पर रिमूव किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है कि आप यदि 12th पास हैं, मतलब 12th एग्जाम आप क्वालिफाई हैं, भले ही आपका कितना नंबर आया है, आप सभी लोग जो है वो DLED के लिए मतलब एलिजिबल हैं। कोई दिक्कत जो है यहाँ पर नहीं होने वाला है। ये किसने ऑर्डर कर दिया था, NCT ने। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि NCT ने कोई ऑर्डर कर दिया हो और जो आपका शिक्षक भर्ती हो, उसके लिए जो है उस शिक्षा विभाग मानता है NCT के सभी ऑर्डर। यदि मान लीजिए शिक्षा विभाग NCT के ऑर्डर को नहीं मानता है, तो आप कोर्ट केस जाएंगे तो आपको जो है आसानी से जो है वो जीत मिल जाएगा, क्योंकि जो कोई भी शिक्षा विभाग होता है या फिर शिक्षक भर्ती होता है, वो NCT का जो भी गाइडलाइन हो या फिर जो कुछ भी रूल हो उसे जो है फॉलो करना होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर 12th में कितना नंबर है वो यहाँ पर मायने नहीं रखेगा। आप सिर्फ और सिर्फ 12th एग्जाम क्वालिफाई हैं तो जो है आप सभी लोग जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर हम तो बात करें सिर्फ और सिर्फ NIOS को लेकर, क्योंकि NIOS वालों का जितना भी 12th में 50% से कम था उनका NC लगा था, तो उनका 50% वाला मामला जो है सॉल्व करके उसको हटा करके जो है सभी लोग का NC क्लियर किया गया और उनका जो है वो रिजल्ट जो है NIOS से DLED का जो है उनका रिजल्ट पास कर दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर NCT का जो ऑर्डर होता है उसके खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट नहीं जा सकती है। जो कुछ भी NCT का ऑर्डर होता है उसे जो है वो सभी गवर्नमेंट, सभी स्टेट गवर्नमेंट जो है मानती है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि सभी NIOS से DLED टीचर जो हैं वो केवल 12th पास हो, आपने जो है वो DLED किया हो और आप जो है वो DLED के लिए योग्य हैं, ये जो है NCT की तरफ से जो है यहाँ पर कहा गया था। तो इसलिए आपका 12th में कितना भी नंबर हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, EWS हो, मेल हो, फीमेल हो, आप सभी लोग जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं ये जो आपका रिजल्ट है, क्योंकि आप सभी लोग का NC तो आपका हट गया, लेकिन आप लोगों का रिजल्ट जो है वो नहीं मिला। हालांकि ये जो आपका NCT का ऑर्डर था इसे जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम आपको जो है NCT का जो ऑर्डर है जिसमें बोला गया है कि जो आपका 50% वाला मामला है इसे जो है आपका सॉल्व किया जाता है, तो हम ये ऑर्डर जो है आपको भेज देंगे आपके व्हाट्सअप पे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप यहाँ पर जो PDF यहाँ पर बोला जा रहा है फॉर्म भरते टाइम, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला जा रहा है, जो कि आपको DLED का डॉक्यूमेंट मतलब DLED का जो आपका रिजल्ट है उसको जो है आपको अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर इसको जो है अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे
आप एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पर आपका बोला जाता है इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जिसको जो है आप सबमिट करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है आपका आ जाता है। तो ये जो आपका रिजल्ट होता है इसे आप अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ये नहीं बोला गया है कि आप मेन ही रिजल्ट जो है वो आपको अपलोड करना है। आप इंटरनेट वाला भी रिजल्ट जो है अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पर जो है आपका ओरिजिनल रिजल्ट जो है वो मांगा जाता है। तो यदि मान लीजिए उस टाइम पर तक यदि आपका ओरिजिनल रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। मान लीजिए उस टाइम भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम भी जो है आपका ओरिजिनल रिजल्ट नहीं आता है, तो आपने इंटरनेट वाला जो फॉर्म भरते टाइम जो आपने रिजल्ट लगाया था उस रिजल्ट को आप लेकर जा सकते हैं। उसके साथ जो आपका एफिडेविट होता है कोर्ट वगैरह से मतलब बहुत आसानी से बन जाता है। मतलब उसमें यही बताना रहता है कि हम जो कैंडिडेट हैं हम ही जो है एनआईएस से डीएलएड किए हैं और हमारा इस तरीके से अभी तक डीएलएड जो है वो मेन संस्था की तरफ से जो है अभी जारी नहीं किया गया, जो कि हम सभी एग्जाम जो है क्वालिफाई हैं। तो इस तरीके से आप जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत आसानी से जो है आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आप करा सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपका इस तरीके का मामला जो है आपका क्लियर हो गया। आपका रिजल्ट नहीं मिला है तो आप यहाँ पर जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट है जो कि हमने बता दिया किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे, तो उसे जो है वो आप आसानी से जो है अपलोड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों का क्या था कि उनके रिजल्ट में दिक्कत था, SYCT या फिर इसके अलावा SYCP इस तरीके से टैग वगैरह लगा गया था, जिनके रिजल्ट में अभी तक जो है उनका रिजल्ट में जो है सिर्फ पास जो है आपके नहीं लिखा गया है। तो देखिए आप भी फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पर कैसे फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो आप यहाँ पर एक डिब्बा देखेंगे तो इस डिब्बे पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है आपका मतलब बंद हो जाएगा। मतलब इसमें जो है आपको कुछ भी नहीं भरना है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। ये जो आपका SYCT SYP मतलब जो कुछ भी लगा है तो उसे आपको इतने तारीख मतलब 31 अगस्त 2023 तक जो है आपका हट जाता है। तो आप सभी लोग जो है वो इस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए आपका रिजल्ट में जो है पास 31 अगस्त 2023 तक नहीं दिखाता है तो नॉर्मल सी बात है, आपका BPSC का फॉर्म भरने का पैसा और जो कुछ भी मतलब आपका सर्विस वगैरह है मान लीजिए लग भी जाता है, तो आप लोग जो है यहाँ से रिजेक्ट जो है हो जाएंगे। तो यहाँ से तो जो है आप बहुत आसानी से जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए हैं तो ये आपके सभी जो है वो बंद हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो है आपको कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर साफ साफ है कि यहाँ पर जो शर्त दिया गया है BPSC की तरफ से कि मेरे शिक्षक प्रशैक्षणिक परीक्षा का आयोजन जो है आपका दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा। इसकी मैं जो है वो स्वयं घोषणा या फिर घोषणा मतलब स्व घोषणा जो है वो करता है या फिर करती हूँ। मतलब मेल फीमेल कोई भी जो है यहाँ पर बहुत आसानी से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो आप यदि चाहें रिस्क लेकर फॉर्म भरना चाहें तो आप भर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर अपेयरिंग वालों को भी शामिल किया गया है, तो नॉर्मल सी बात है आपको तो और जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। तो आप जो है इसको समझ लीजिएगा। आई होप जो कुछ भी हमने ऊपर मामला बोला था उसको जो है यहाँ पर क्लियर कर दिए कि किस तरीके से आपको जो है फॉर्म भरना है, क्या क्या जो है आपको अपलोड करना है, कैसे आपको अपलोड करना है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके बाद भी जो है आपको किस तरीके से अपलोड करके फॉर्म भरना है। तो आप इसे देख लीजिएगा और बहुत आसानी से जो है आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर जो है आपके मामले क्लियर हो गए होंगे। हमने जो कुछ भी बता दिया, तो आप सभी लोग जो है फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कुछ भी डाउट वगैरह होगा या फिर जो कुछ भी आपको कन्फ्यूजन वगैरह लगता है तो हमने नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी जो है हमने शेयर कर दिया है, तो वहाँ से भी जो है आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी इसके अलावा बता दें, आप जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती का फॉर्म जो है आप भर रहे हैं या फिर जो है आपने भर दिया, मतलब आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और आप जो है यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में जो है आप जानते ही हैं, जो कि इनके ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह पे क्लास वगैरह जो है आप देखते होंगे। तो यदि इनके बैच से जो है आप जुड़ना चाहते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में, सुपर कोचिंग से 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर, तो प्राइस जो है आपके काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। यहाँ पर कंप्लीट आपकी तैयारी कराई जाएगी 899 रुपये। हालांकि ये प्राइस जो है आपके 300-400 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा रहते हैं, लेकिन आप यदि हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 899 रुपये जो है पे करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ बैच के लिए। बाकी इसके अलावा आप यदि ये जो आपका प्राइमरी का बुक है इसे आप देख सकते हैं, जो कि कंप्लीट यहाँ पर रहेगा। जो आपका लैंग्वेज वाला है पेपर 1 और जो आपका GS का पेपर 2 है, यहाँ पर दोनों आपके कंप्लीट रहेंगे। तो यदि आप बैच के साथ इस बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आपको 1079 रुपये जो है आपको पे करना पड़ेगा, हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तब। तो आपको कूपन कोड चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको जो है कूपन कोड शेयर कर देंगे। या फिर इसके अलावा कोई डाउट वगैरह है तो भी जो है आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको जो है हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो आई होप यहाँ पर आपके जो मामले थे, जो कुछ भी आपके डाउट थे, आपको जो है वो समझ में आ गया होगा और आप बहुत आसानी तरीके से जो है फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आप जो है अपनी पूरी तैयारी में लगा दीजिए, क्योंकि उतना समय भी नहीं बचा है आपके मतलब तैयारी करने को लेकर। एग्जाम डेट भी जो है आपके अनाउंस कर दिए गए हैं। तो यही है अपडेट, बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।